रमजानुल मुबारक आ रहा है और सस्ते बाजार भी महंगे हो चुके हैं। जज्बा बहुत है लेकिन उस जज्बे का फायदा नहीं हमें। दुनिया पहले कीमतों में इजाफा हो गया। जो घाट लगा के बैठे होते हैं जैसे डाकू लूटने के लिए बैठा होता है कि कोई यहाँ से गुजरेगा और मैं उसको लूटूंगा। यकीन करें मुझे ये अल्फाज बोलते हुए अच्छा नहीं लगता होता है। भाई वाह मुसलमान, क्या बात है, सल्यूट है मुसलमानों को। खाने के लिए है नहीं, कह रहे चुटकी भर आटे की कीमत तुम क्या जानो। दिन के टाइम हम रोजा रख के घरों में इंडियन फिल्में देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे रमज़ान में पाकिस्तान में लूट मची हुई है और पाकिस्तान में महंगाई आसमान पे जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे भारत में रमज़ान में डिस्काउंट लगता है और पाकिस्तान में महंगाई और भी ऊपर चली जाती है, क्योंकि जो दुकानदार है वो इसे प्रॉफिट मेकिंग का तरीका समझते हैं और रमज़ान में भी लोगों को लूटते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है वेस्ट में भी रमज़ान पे डिस्काउंट लगता है और पाकिस्तान में ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं लगता। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है कैसे रमज़ान में जब दूसरे देशों में डिस्काउंट लगता है तब पाकिस्तान में महंगाई और भी ऊपर चली जाती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेड्यूल देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। रमजानुल मुबारक आ रहा है और बाजारों में अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफा होने लगा है। और अब कुछ बात करते हैं महंगाई की। माह मुक़द्दस में अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफा अब भी जारी है। कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। सस्ते बाजार भी महंगे हो चुके हैं, जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरों ने अपनी मर्जी की कीमतें भी मुकर्रर कर रखी हैं। आम केला जो है वो बिल्कुल यहाँ से हट के बेचा जा रहा है। दुनिया हंसती जाएगी, हम नारे लगाते जाएंगे, ये कहते जाएंगे। जज्बा बहुत है लेकिन उस जज्बे का फायदा नहीं हमें। दुनिया बहुत जगह पे पहुंच गई है। दुनिया के अब जो है वो लेबर की बात कर लें, चांद पे पहुंच के 5वीं बड़ी इकानमी बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब भी कोई मुक़द्दस अय्याम आते हैं, जैसे रमज़ान शरीफ की आमद है, इससे पहले कीमतों में इजाफा हो गया। जो घी में 350 रुपये में मिलता था वो आज 390 रुपये मिल रहा है और छोटे और इस तरीके घी भी बढ़ गया, तेल बढ़ गए, दालें बढ़ गई, चावल बढ़ गए, खाने पीने के जितनी अशिया वो सब बढ़ जाती है रमज़ान में, लेकिन कीमतों पर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि हर साल हम जाहिर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। मैं जब चीज परचेज कर रहा होता हूँ तो पता चलता है कि वो बिल्कुल इतनी महंगी हो चुकी होती है कि जिसकी असल कीमत से भी वो डबल कर दी जाती है। अच्छा, इतना ज्यादा जिसको वो कहते हैं ना कि वो घाट लगा के बैठे होते हैं जैसे डाकू लूटने के लिए बैठा होता है कि कोई यहाँ से गुजरेगा और मैं उसको लूटूंगा। यकीन करें मुझे ये अल्फाज बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। वो नाजायज मुनाफाखोर, वो जो सिर्फ रमजान मुबारक में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को लूटने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन क्या बहैसियत मुसलमान, क्या बहैसियत कि इंसान, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी इस चीज को महसूस करूं कि रमजान मुबारक है, मैं खुद ही चीजों की कीमतों को ठीक कर दूं? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हम करते इस तरह। और उसका नुकसान क्या होता है कि आम सारे बेचारा जो है उसे बहुत चीजें महंगी मिलती है। और यहाँ मैं आपको पिछले साल का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पर जो चूंकि जो हरी मिर्च है वो उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है पकौड़ों में। तो आप यकीन करें सब्जी मंडी में 35 रुपए किलो थी और जबकि शहर में वो वही रिटेल की सतह पर 240 रुपए किलो वो बिक रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतनी नाजायज मिलते भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि आप चाहे रिटेल या होलसेल किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहां एक ही प्रोडक्ट के किसी भी एक चीज के दाम आपको अलग अलग दुकानों पर या अलग अलग स्टॉल्स पर मुख्तलिफ मिलेंगे। तो देखिए ना क्या हालात है, इन्फ्लेशन इस वक्त कहाँ पर जा रही है। और मैं देख रही थी कि रमजान जैसा कि हमेशा होता है, भाई वाह मुसलमान, क्या बात है, सल्यूट है मुसलमानों को। भाई कैसे कमाल के हैं कि जैसे ही रमजान आता है, रोजे शुरू होते हैं तो महंगाई आसमानों से बातें करने लगती है। उन मुसलमानों को पता है कि जो वो बेच रहे हैं कि ये तो लेना ही लेना पाए। इनका तो मसला ये है कि ये तो कोई अब है ही नहीं इसके अलावा चारा, के गरीब ने भी रोजा रखना है अगर, तो उसने जो है वो अपने सहरी जिस चीज से करनी है तो आटा तो लेगा ही लेगा। तो इसीलिए मैंने सल्यूट किया मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों। भाई क्या बात है, जिस तरीके से आप वेलकम करते हैं रमजान को अपनी कीमतें बढ़ा के, ताकि लोग जो है वो खरीद ही ना सके और भूखे पानी से जो है वो रोजा रखें भी और खोले भी। तो ये तो क्या बात है। देखिए इसको कहते हैं ना दुनिया में सबसे अच्छी कौम जो है वो। तो देखिए आप कितनी अच्छी, आपकी अच्छाई तो नजर आती है रमजान से एक दिन पहले। सर सही मानों में अच्छाई नजर आती है आपकी। सेब, एप्पल्स 300 से 600 रुपीज पे चले गए एक दिन के अंदर। रोजे से, पहले रोजे से
एक दिन पहले 300 रुपीज से 600 रुपीज किलो। मैंने आपको कहा था ना, ये गरीब को सेब नहीं खाने देंगे, गरीब को फल नहीं खाने देंगे ये रमजान के महीने में। ये है मुसलमानों की खसूसियत। तो सेब, एप्पल्स डबल प्राइस पर चले गए। कोई है देखने वाला? सर पाकिस्तान में कोई है देखने वाला ये क्या हो रहा है? और कराची के एम्प्रेस मार्केट में सब्जियों और फलों के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। शिमला मिर्च 600 रुपए किलो, प्याज 230 और लेमन्स 480 480 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। सर मैं यही कहूँगी कि हमें चाहिए कि हम अपनी ट्रेड को इंडिया के साथ बहाल करें। हम जो इतनी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए इंडिया के साथ दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़रूरत बन गई है। वो जो नारे लगा करते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन जो है हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, ये करेंगे, अब वही आवाम के नारे हैं, हमें भाई खाने पीने को दो। जब खाने पीने को ही नहीं होगा तो हमने न्यूक्लियर का अचार डालना है इस तरह। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये था कि खाने के लिए है नहीं, कह रहे चुटकी भर आटे की कीमत तुम क्या जानो। ये बात सही है, ये क्या जानो। तो ये चीज है, आशीर्वाद होता है एक चुटकी आटा। हाँ। भूखे पेट का इलाज होता है एक चुटकी आटा। क्या गवर्नमेंट कहीं कंसर्न है? मुझे एक आर्टिकल मिल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ रमजान के लिए पैकेज दिया है 44 मिलियन डॉलर्स का। वैसे तो 44 मिलियन डॉलर्स कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है। ये कहते हैं हर साल आता है तभी महंगाई थोड़ी कम होती है। क्या ऐसा है कि कहीं से सस्ते में आटा मिलता है, सस्ते में गवर्नमेंट की तरफ से? नजर तो नहीं आ रहा कि ये जो इन्होंने बजट, यकीन करें मुझे आपसे पता चल रहा है कि इस तरह का बजट कोई रमजान में आम आवाम के लिए आता है कि एक आम आवाम के लिए अपना राशन पूरा करना मुश्किल है, तो वो बेचारा इस हाल में क्या चीजें पूरी करेगा। कि किस तरीके से रमजान की वजह से मुसलमान वर्ल्ड जो दुनिया है उसके अंदर इन्फ्लेशन आने वाला है। मैं पाकिस्तान से, जब मैं पाकिस्तान में रहता था, मेरे कई दोस्त जो कारोबारी थे, उनके पास से एक लफ्ज मैं मुसलसल सुनता था कि यार हमने इस महीने में 11 महीने के पैसे बनाने। ओपन आ जाता था कुछ शर्मिंदगी नहीं। तो वो एक महीना आ चुका है जिसमें 11 महीने के पैसे बनाए जाएंगे। क्या ये रमजान है? फिर मैं यहाँ अमेरिका के अंदर आया, मेरे पास कई इजिप्ट के लोग मेरे पास जॉब करते थे, तो वो कहते थे हमें 1 महीने की छुट्टी दी जाए। मैं उनसे पूछता था क्यों? वो कहते थे कि हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर दिन के टाइम हम रोजा रख के घरों में इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को जागते हैं, रात को रोजा रखते हैं, रोजे की तैयारी करते हैं। इसको मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इस महीने में लूटने की तैयारी ना कीजिए, खुदारा लूटने की तैयारी ना करो। बल्कि मैं देखता हूँ बड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रमजान में सेलें लगा देते हैं, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ये ट्रेंड है कि इस 1 महीने के अंदर इतना लूटना है और फिर 27वें रोजे वाले दिन सऊदी अरेबिया चला जाना है लूट के। मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता नहीं चला कि लूट के ज़कात देनी, फ्रॉड करना और फिर उसमें से ज़कात देनी, फ्रॉड करना और फ्रॉड करके लूट के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके फिर 27वें रोजे के ऊपर जाके मदीने चले जाए, फिर इत्काफ पे बैठ जाए। ये मेरी ये समझ से बाहर है चीजें कि आप रिचुअल में फंसे हैं, आप इस्लाम की फिलॉसफी को नहीं समझ पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो रमजान में पाकिस्तान में डिस्काउंट इसीलिए नहीं लगता क्योंकि दुकानदारों को पता है कि रमजान में लोगों का फ्रूट्स और दूसरी जो खाने की चीज़ें होती है वो खरीदना मजबूरी है। और पाकिस्तान में 99% मुस्लिम रहते हैं जो रमज़ान रखते हैं, तो ये उनका प्रॉफिट मेकिंग का सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि ये गारंटीड प्रॉफिट होता है। उन्हें पता है कि वो प्राइस कितना भी ऊपर कर ले, लोगों को वो चीज़ें खरीदनी पड़ेगी और महीने के दूसरे दिनों में उन्हें अपने बजट में कट करना पड़ेगा। तो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा कि पाकिस्तान में दुकानदार ये हरकतें करते हैं। और दूसरे देशों में डिस्काउंट इसीलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे जो दुकानदार है वो प्रॉफिट मेकिंग से ज़्यादा अपने सेल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उन्हें पता है कि ज़्यादा चीज़ें अगर सेल होंगी तो उनका जो प्रॉफिट का रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा और पैसा और दूसरे महीनों में भी कमाते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी दुकानदार टैक्स देते नहीं है और ऐसी चीज़ों में प्रॉफिट मेकिंग में सबसे आगे रहते हैं। और महंगाई भी पाकिस्तान में ऊपर जा रही है तो उनका बहाना भी लगता है कि महंगाई और भी ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, तो ये बहाना भी वो लगाते हैं।
और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि भारत या दूसरे देशों में रमज़ान में डिस्काउंट लगते हैं और पाकिस्तान में प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दुकानदारों का प्रॉफिट मेकिंग का ये महीना होता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।